तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया था भारतीय कृषि पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलें तीन प्रकार की होती हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसलें। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों के तीन प्रकार हो गए। रबी की फसल, इनको बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, काटा जाता है मार्च अप्रैल में, और इनका काल होता है मानसून से, सीजन होता है वो शीतकालीन फसलें बोलते हैं इनको। मानसून होता है शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है। तो रबी की फसलों को बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, काटा जाता है मार्च अप्रैल में। रबी की फसलें जिसमें आती है गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, अलसी, राई व सरसों। तो गेहूं की फसलों में, तो रबी की फसलों में आता है गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई व आलू, सरसों। खरीफ की फसलें, इनको बोया जाता है जून जुलाई में और काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में, और इनका सीजन होता है वो वर्षाकालीन फसलें होते हैं, और इनका मानसून होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा। खरीफ की फसलें, इनमें आते धान आता है, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, जवार, रागी, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास। जायद की फसलें रबी व खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती है और मार्च में बुआई कर जून में काट लिया जाता है। इनका काल होता है ग्रीष्मकालीन की फसलें। इनमें फसलें आती है खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, कद्दू व लौकी, भिंडी। खाद्यान्न फसलों में आता है चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। नकदी फसलें कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू। बागवानी जो बागवानों में होती है वो सेब, नाशपाती। वृक्षारोपण, वृक्षों जिसको मतलब पौधों के द्वारा ऊपर वो चाय, कॉफ़ी। सेरिकल्चर में होता है रेशम कीट पालन। मधुमक्खी पालन को कहा जाता है रेपिकल्चर। अंगूर का उत्पादन, अंगूर की खेती उनको बोला जाता है विटीकल्चर। फूलों का उत्पादन उसको फ्लोरिकल्चर। मछली पालन पिसीकल्चर। बागवानी को हार्टिकल्चर कहा जाता है। और एरोपोनिक्स होता है हवा में पौधों को उगाना, और जल में पौधों को उगाना कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। क्रांति और उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, नीली क्रांति मछली से संबंधित है, भूरी क्रांति चमड़ा या कोको उत्पादन से, गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा उत्पादन से संबंधित है, गोल्डन फाइबर क्रांति या जूट उत्पादन से संबंधित है, स्वर्णिम क्रांति बागवानी या शहद से है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, ग्रे क्रांति है उर्वरक क्रांति से ग्रे क्रांति संबंधित है, और लाल क्रांति संबंधित है मांस और टमाटर से लाल क्रांति, गोल क्रांति आलू के लिए, और सिल्वर फाइबर क्रांति कपास के लिए, और गोल्डन फाइबर क्रांति थी जूट के लिए। रजत क्रांति अंडा कुक्कुट पालन, और श्वेत क्रांति जिसमें दूध और डेयरी उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन के लिए, हरित स्वर्ण क्रांति बांस के लिए, श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन बढ़ाने संबंधी थी जिनके जनक थे वर्गीज कुरियन। राष्ट्रीय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 1965 में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान वो करनाल हरियाणा में है, 1923 में बना था। अमूल के संस्थापक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।